मॉर्निंग बच्चों। कल आपको साइन 18, कॉस 18, साइन 36 और कॉस 36 के मानों को बताया गया था और ये मान आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कैसे निकाले जाते हैं इसके बारे में भी बताया था, जो आपको सीखना है। अब आज आगे की क्लास में बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण यानी जो चैप्टर चल रहा था उसी में अगला पॉइंट है त्रिकोणमितीय समीकरण। तो इसमें देखिए, किसी चर क्या होता है? जो अज्ञात हो, जिसका मान हमें ना पता हो। तो किसी चर कोण के एक अथवा एक से अधिक त्रिकोणमितीय फलनों से बने द्विपक्षीय व्यंजक को त्रिकोणमितीय समीकरण कहा जाता है। द्विपक्षीय व्यंजक को त्रिकोणमितीय समीकरण कहा जाता है। जैसे उदाहरण लिखे हुए हैं, cot 2x इंटू कॉट एक्स बराबर 1, साइन एक्स बराबर 1/√2, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 2। तो देखिए ध्यान से, यहाँ जो चर कोण है वो चर कोण पहले वाले पार्ट में यक्स है, दूसरे पार्ट में यक्स है, तीसरे पार्ट में यक्स, ये चर कोण है। तो वही कह रहा है किसी चर कोण के एक अथवा एक से अधिक त्रिकोणमितीय फलन। तो यहाँ देखिए, एक अथवा एक से अधिक, यहाँ जैसे दो फलन है, एक है कॉट एक्स, एक है कॉट 2x। यहाँ पर एक फलन है यानी साइन एक्स, यहाँ दो फलन है, एक tan स्क्वायर एक्स है, कॉट स्क्वायर एक्स है। तो वही कह रहा है कि चर कोण के एक अथवा एक से अधिक त्रिकोणमितीय फलनों से बने द्विपक्षीय व्यंजक, द्विपक्षीय मतलब जिसमें दो पक्ष हों, मतलब जैसे बराबर का चिन्ह लगा है तो एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष, तो द्विपक्षीय व्यंजक को त्रिकोणमितीय समीकरण कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे, समीकरण के मूल अथवा हल। तो जैसे आगे देखिए, चर कोण x के ऐसे मान जो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करते हैं उस समीकरण के मूल अथवा हल कहलाते हैं। यानी ऐसा कोई मान हम यहाँ इन समीकरणों में x की जगह रख दें कि इससे बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाए, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो जो मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर आएंगे वो मान इसके मूल या इसको हल कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ उदाहरण के लिए समझ सकते हैं हम कि अगर दूसरे वाले मान को देखा जाए तो यहाँ x बराबर 45 डिग्री रख दें, या इसी को हम कहते हैं रेडियन में π/4। तो अगर हम 45 में रख दें तो साइन 45 का मान आ जाएगा 1/√2, तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाएगा, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर जो 45 डिग्री वो इसका एक मूल है, वो इसका एक मूल है। आई बात समझ में आपको? जो ये मान है ये इसका एक मूल है। अगर हम पहले वाले पार्ट में x बराबर 30 डिग्री ले लें, 30 डिग्री को रेडियन में कहा जाता है π/6। ये आपको हमने बदलना बताया है। ठीक है, कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो 30 डिग्री रख देंगे तो यहाँ कॉट 30 होगा और यहाँ 2 गुणे 30 करेंगे तो कॉट 60 आएगा। तो कॉट 60 का मान कितना होता है? 1/√3, और कॉट 30 का मान √3 से √3 कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा। तो यानी 1 बराबर 1 आ गया। तो ये 30 इसको क्या करता है? संतुष्ट करता है। इसका मतलब 130 डिग्री क्या है? इसका एक हल है, तो ये इसका एक मूल है। ठीक है। ऐसे थर्ड पार्ट में x बराबर 45 रखेंगे तो 1 + 1 2 बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से वो मान जो इसके दोनों पक्षों को मतलब इन समीकरण को सीधे संतुष्ट करते होंगे वो इसके मूल अथवा हल होंगे, वो इसके मूल अथवा हल होंगे। अब आगे देखिए, त्रिकोणमितीय समीकरण के हलों को मुख्यतः दो प्रकार से परिभाषित करते हैं, मुख्य हल और व्यापक हल। कितने हल मतलब कितने प्रकार से परिभाषित करते हैं? दो प्रकार से, या तो इसका मुख्य हल या फिर इसका व्यापक हल। अब देखिए इनके बारे में चर्चा करते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। तो देखिए, जो मुख्य हल है वो चर कोण x में किसी त्रिकोणमितीय समीकरण का ऐसा हल x जिसके लिए x का मान 0 या 0 से अधिक हो और 2π के बराबर या 2π से कम हो, तो उसे समीकरण का मुख्य हल कहते हैं। यानी अगर हमें किसी समीकरण में, त्रिकोणमितीय समीकरण में x के जो मान हमें 0 या 0 से अधिक मिले या 2π या 2π से कम मिले तो वो समीकरण का क्या होंगे? वो मुख्य हल कहते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण दिया जा रहा है कि यह साइन x बराबर अगर हम 0 लेते हैं, साइन x बराबर 0 लेते हैं, तो अगर यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तब भी ये बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आएगा, मतलब ये इसका एक हल हो गया। अगर हम x बराबर यहाँ पाई लेते हैं तो साइन पाई का मान भी 0 होगा, तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, तो ये इसका एक दूसरा हल हुआ। और एक 2π लेते हैं तो साइन 2π का मान भी 0 आएगा, तो 0 बराबर 0 इसका ये हल हो गया।
तो ये इसके मुख्य हल होंगे। वो इसलिए क्योंकि ये मान देखिए 0 या 0 से बड़े हैं और 2 पाई या 2 पाई से छोटे हैं। ठीक है, तो वो सारे मान जो 0 से 2 पाई के बीच में होंगे तो वो इसके मुख्य हल कहे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला दूसरा हल है इसका व्यापक हल। अब व्यापक हल क्या होता है, तो उसमें देखिए आगे, चर कोण यक्स में किसी त्रिकोणमितीय समीकरण के लिए चर यक्स का कोई ऐसा मान जिसमें उस समीकरण के सभी संभव हल समाहित हों। अब ये सभी संभव हल क्या होते हैं भाई, जैसे हमने अभी साइन एक्स बराबर 0 लिया था, तो क्या अभी हमने आपको बताया था एक्स बराबर 0, पाई, 2 पाई 3 हल दिखाए थे मुख्य हल में। लेकिन अगर व्यापक हल की बात करेंगे तो हम हल देखेंगे। सभी हल का मतलब ये है कि क्या 2 पाई से और आगे बढ़ेंगे तो क्या इसके हल नहीं मिलेंगे, तब भी मिलेंगे। अगर हम 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई कुछ भी रखेंगे यहाँ पर x की जगह पर, तब भी हमें 0 बराबर 0 मिलेगा। तो हमें एक ऐसा मान लिखें जिसमें इसके सारे के सारे हल आ जाएं। ठीक है, तो वो इसका व्यापक हल होता है। जैसे साइन x बराबर 0 के लिए यहाँ पर लिखा जाएगा x बराबर n पाई, x बराबर n पाई लिखा जाएगा, जहाँ पर n जो है ये बिलोंग्स टू z आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या है यहाँ पर n पाई, तो ये इसका होगा व्यापक हल। अब ये n पाई निकाला कैसे जाता है, इसको यानी व्यापक हल का मान कैसे निकालते हैं, तो इसको मान निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि जो भी त्रिकोणमितीय समीकरण आपको दिया गया हो आप उसका वहाँ पर व्यापक हल निकाल सकें। भाई मुख्य हल अगर आपको निकालना है तो मुख्य हल निकालने के लिए तो आपको बस ये देखना पड़ेगा कि वो जो मान है बस 0 से 360 के बीच के ही मान देखने हैं, तो वो तो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि सारे मान को निकालना है और उसको एक समीकरण कैसे बना के लिखना है, तो उसके लिए एक इसका मेथड है, उस मेथड पर आपको चलना है और उस मेथड को आपको सीखना है। ठीक है, जैसे सबसे पहला है, अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा दिया जा रहा है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा दिया जा रहा है, तो वहाँ उसका व्यापक हल होगा, इस थीटा बराबर लिखेंगे n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा, जहाँ n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z सभी कंडीशन में होगा। तो थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, जो इस साइन थीटा बराबर जो दूसरा बराबर में मान लिखा होगा वहाँ पर जितना रेडियन में जितना मान बनेगा वो आपका अल्फ़ा होगा। ठीक है, ये साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा के लिए कंडीशन थी। अगर कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा है तो थीटा बराबर फार्मूला होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा है तो थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा, और कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा है तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ठीक है, और इसी की जगह अगर टेन थीटा बराबर टेन अल्फ़ा है तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा। अगर टेन थीटा बराबर टेन अल्फ़ा है तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये आपको ये 3 फार्मूले अभी हमने यहाँ तक बताए हैं। और अगर साइन कॉस टेन के अलावा कॉस एक्स से कॉट, इनमें कोई भी समीकरण, कोई भी त्रिकोणमितीय समीकरण हमें प्राप्त होता है तो उन सभी समीकरणों को हमें या तो साइन में या तो कॉस में या तो टेन में बदलना होगा, और फिर जिस फॉर्म में हम बदल लेंगे वही उसी से संबंधित सूत्र का प्रयोग करके हम उसके व्यापक हल निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर वर्ग में कुछ चीज़ ऐसे त्रिकोणमितीय समीकरण दिए जा रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फ़ा हो, तो उसमें व्यापक हल इसका होता है इन तीनों का व्यापक हल। मतलब अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फ़ा है तब भी थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा का सूत्र लगेगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है तब भी थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा लगेगा। और अगर टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फ़ा है तब भी थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा यही लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिए ये स्क्वायर में लिखे हैं और पहले जो फार्मूले आपको बताए थे वो स्क्वायर में नहीं थे। तो जब स्क्वायर में नहीं होंगे, सीधे सीधे ऐसे लिखे होंगे, तो ऊपर वाले फार्मूले प्रयोग में लाए जाएंगे, और जब ये मान स्क्वायर में दिए जाएंगे तो फिर ये फार्मूला प्रयोग में लाया जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारे फार्मूले तैयार करिए और कल से आपको अगली क्लास में जो इसके एक्सरसाइज हैं उनके क्वेश्चंस को समझाया जाएगा। धन्यवाद।